हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ी लास्ट टर्म में, जिसमें मैंने ये बताया आपको कोई भी चार्ज कुछ ऐसा बताया था, कोई भी चार्ज जैसे किसी भी सरफेस में इनक्लोज्ड है, ठीक है, इससे जो भी फ्लक्स क्रिएट होगा वो लाइन इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इतना इक्वल होगा। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका हम लोग डेरिवेशन भी कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड कुछ हमारे टर्म्स हैं आज जिनको हम डिस्कस करेंगे, और वो जो मेरे टर्म्स आज के हैं वो ये है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये टर्म है आज का, पढ़ेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये टर्म्स है हमारा, इस टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब बेटा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास तीन स्टेप में पढ़ने, तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने, थ्री डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हैं। एक हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक सरफेस है, और एक लीनियर हो गया, सरफेस हो गया, और थर्ड हमारा जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। नाम से जाहिर है लीनियर, लीनियर मीन्स अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऐसे सॉलिड में पढ़ते हैं जिसकी लेंथ क्या है ज्यादा है, या कह लीजिए किसी रॉड का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे चार्ज का, तो हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर किसी प्लेन शीट पर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का निकालें तो हमारा क्या होगा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन किसी सॉलिड, ऐसे सॉलिड पर जिसमें थ्री डायमेंशन हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो, या कह लीजिए क्यूबिकल हो या क्यूबॉइड हो या स्फेयर हो या कोन हो, ऐसे सॉलिड पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे पहला हमारा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या चीज, ये देखना है मेरे को। व्हाट मीन बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में नोट करते जाइएगा, इट इज defined as the ratio of charge per unit length, charge per unit length. It is represented by lambda। बेटा ये है, जैसे ये कोई रॉड हो गई, ये रॉड हमारी कोई रॉड है, इस रॉड की लेंथ को हम एल लेट कर लें और इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, इसमें क्यू चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
लीनियर का मतलब होता है कि हम मेरे पास ऐसा सॉलिड है whose लेंथ इज मोर कंपेयर टू द ब्रेथ, जिसकी लेंथ क्या है ब्रेथ के कंपेयर में ज्यादा है। मींस कोई रॉड हो सकती है, वायर हो सकता है, ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम लेंथ एक हमने कोई भी रॉड ले लिया, कोई भी सॉलिड ले लिया, और ये मेटेलिक सॉलिड होगा क्योंकि मेटल में ही बेटा चार्ज होंगे, नॉन मेटल चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम बात करें दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अब क्यू बाई एल, देखिए हमने क्या किया, चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दिया, और हमारी डिफिनेशन भी ये कहती है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। यानी क्या, पर यूनिट लेंथ एक छोटे से पार्ट में या एक पार्ट में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगी, ये चार्ज है तो कुलाम होगा, लेंथ है तो मीटर होगा, तो इसकी जो यूनिट होगी बेटा वो हमारी क्या आएगी, कुलाम पर मीटर, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बोल ही रहा हूँ, लगातार आपसे कह रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारा आएगा जैसे वायर है, वायर, ठीक है, लॉन्ग केबल, ईटीसी, ये हमारा क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। ऐसी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है वायर में हो, लॉन्ग केबल्स में हो, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लीनियर के बाद बेटा हमारा आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात बेटा सरफेस, सरफेस का मतलब होता है एरिया। एरिया हमेशा उन चीजों को निकाला जाता है जिसमें दो डायमेंशन होती है, लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। और लेंथ और ब्रेथ होती है तो बेटा किसमें, एक जैसे आपकी शीट होती है, मेटेलिक शीट, ये शीट ले रहे हैं हम, ये यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे इसके डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। ये इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। अब रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल सिग्मा। बेटा यहाँ अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारा क्या, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या होगा बेटा, क्यू बाई एस। एस वेयर एस इज व्हाट, सरफेस एरिया। एस इज सरफेस एरिया। यूनिट, ये हमारा कुलाम बेटा है, और ये एरिया की यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर होगी, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं,
इसको नोट कर लें। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा लीनियर था तो लीनियर अकॉर्डिंग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of charge, the ratio of charge distribution per unit volume, per unit volume, ratio of charge पर यूनिट वॉल्यूम। चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कर ले चाहे चार्ज कर ले, एक ही चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ वर्ड आ गया तो आप चार्ज हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो ऑफ चार्ज कह सकते हैं अगर ये है तो, रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो। अब बेटा पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब रो से ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम निकलता किसका है, वॉल्यूम ऐसे सॉल्व कर निकलता है बेटे जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं, वो चाहे आपका क्यूब हो और चाहे क्यूबॉइड हो। अगर कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सॉलिड पर हो रहा है, दिस टाइप सॉलिड, दैट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू Q by V. V is what? V is the volume of the solid. Unit is what? That is charge coulomb per meter cube. This is the unit. Example की अगर हम बात करें तो what are example of this? Example आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जितने क्यूब क्यूबॉइड ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और ये रो क्यूब क्यूबॉइड और भी बहुत चीजें हैं। दिस रो इज व्हाट, दिस रो इज व्हाट, दिस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज density. Rho is what? Volume charge density. Noted it. Most important topic beta. Application of Gauss law. Of Gauss law. इसके applications. Very very important topic. There are 3 applications. और इन 3 applications में से it must be one question have come from this point. यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है इस जगह से, ठीक है। तो अब इस गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज में जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट। हम क्या करेंगे एप्लीकेशन में, करेंगे क्या बेटा, अभी अभी हम जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के आए उधर से, या 4 डेंसिटी पढ़कर आए हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। इन 4 डेंसिटीज का यहाँ एप्लीकेशन है। हम यहाँ चेक करेंगे कि अगर हमारा लीनियर कोई शीट है, लीनियर स्ट्रेट लाइन है, वहां पर क्या चार्ज और क्या वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हमारी होगी, ठीक है। लीनियर पे क्या होगी,
कोई शीट है तो वहां क्या होगी, और उसके अलावा अगर हमारा कोई क्यूबॉइड सॉलिड है, क्यूबिकल सॉलिड है, स्फेरिकल सॉलिड है, तो वहां क्या होगी, इन चीजों के बारे में हमें यहाँ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारा है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लीनियर स्टेट, फील्ड ड्यू टू एन infinitely linear state, infinitely long straight uniformly charged बेटा ये पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इसके कारण क्या फील्ड क्रिएट होगी, कैसे गॉस लॉ को हम यहाँ अप्लाइड करेंगे, इस बारे में बेटा हमें पढ़ना है। इसको डिस्कस करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं एक ये सॉलिड जो दिख रहा है एज ए वायर कर लीजिएगा, और बेटा वायर का क्रॉस सेक्शन अगर करते हैं तो वायर का जो शेप होता है, वायर इज एज अ सिलेंडर, ये वायर होता है। कोई वायर ले लिया, लॉन्ग वायर ले लिया, रॉड ले ली लॉन्ग, और उसको क्रॉस सेक्शन करें अगर हम दो कट कर दें तो मुझे सिलेंडर जैसा दिखेगा, ये सिलेंडर ही मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब इस जगह की हम बात करेंगे, यहाँ ये बेटा चूंकि गॉसियस हमारा सरफेस है और इमेजिनरी सरफेस है, ये मैंने क्या किया, इसको एक ऐसे बीच में स्ट्रिप ले ली, ये स्ट्रिप ले ली, और इस स्ट्रिप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसी स्ट्रिप में चार्ज हमारा है, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज। यहाँ बेटा 3 सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक सरफेस ये है। इसको हम फर्स्ट सरफेस प्लेट मान लेते हैं, ये हमारा सेकंड सरफेस हो गया, और ये हमारा जो है ये थर्ड सरफेस हो गया, ये 3 सरफेस हमारे हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एक जगह एक हम पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा ये छोटा पार्ट ले लिया, और इस पार्ट पर चूंकि इस पार्ट पे लिया सरफेस है, छोटा सा पार्ट है, ये सरफेस है, तो डेफिनेटली हम इससे पहले एरिया वेक्टर पढ़ चुके हैं, और एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर इस पार्ट पर, इस प्लेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमारी ये होगी। ये वेक्टर बेटा तब बनेगा जब इसके साथ डायरेक्शन लग जाएगी, यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमारा इन इस डायरेक्शन में होगा। अब बेटा इस जगह हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और हम जान रहे हैं, मुझे पता है अच्छी तरह से कि जो फील्ड लाइन क्रिएट होती है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, टर्मिनेट होकर निगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है, यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलेगी तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है, जहां हम मान लें इस जगह कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई छोटा सरफेस ले लेते हैं, तो चूंकि सरफेस जो होगा बेटा वो नॉर्मल टू द स्पेस होगा, सरफेस होगा, इस सरफेस वेक्टर यानी एरिया वेक्टर जो होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर हो गया, और यहाँ देखिएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव चार्ज ये है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस जगह हम आते हैं, इसको हम एक सरफेस मान लेते हैं छोटा सा, तो सरफेस मान लिया तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बेटा ये होगी, यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा,
यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी इस जगह, वो हमारी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। 3 पॉइंट्स है हमारे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। क्या कह लीजिएगा, 3 सरफेस हो गए। ये मेरा फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस है, और ये हमारा क्या है, थर्ड सरफेस है। और इन तीनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस प्लेस पर, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और इधर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो उसकी डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी। इस पॉइंट पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी, और एरिया वेक्टर इस पॉइंट की परपेंडिकुलर होगा, उसकी डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी ई और डीएस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस, इन दोनों के बीच के एंगल की बात करेगी। तो बेटा इस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री होगा, और यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ का एंगल जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा, ये हमारी शीट है, ये इसके स्पेसेस हो गए, ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, और इन सरफेस पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और पूरे में कितने हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर दिस लेट अस consider a uniformly and uniformly charged straight wire, charged straight wire having linear charge density B lambda, B lambda, having linear charge density B lambda। तो बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट क्यू है, जो हमारा चार्ज है वो क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda is equal to, we know q by l, and what, q is equal to lambda into l. This is equation first. Q is equal to lambda into l. This is equation first. We know that by Gauss theorem, line integral of E ds is equal to q upon epsilon naught, ये हमारी गॉस थ्योरम है। ठीक है, ये बेटा ओवरऑल इक्वेशंस है, और हमको इस जगह इक्वेशन, इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटअप करना है। यहाँ सेटअप करना, तो देखिए यहाँ पर 3 सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, और एक सरफेस ये है, और इस इक्वेशन को मेरे को हर सरफेस पे सेट करनी है, इधर सेट करनी है, इधर सेट करनी है, इधर सेट करनी है। तो ये एक पूरा ओवरऑल हो गया। ठीक है, और अगर हम इस सरफेस पर इसको अप्लाई कर देते हैं, तो व्हाट वी हैव फाइंड, वी हैव फाइंड दैट फर्स्ट EDS प्लस, यानी यहाँ का, इस जगह का, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये इस पार्ट का हो गया, आते ही इस जगह पर आते हैं। सेकंड
E into ds, and third E into ds is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा अगर हम बात करें फर्स्ट सरफेस की, तो फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, सरफेस या एरिया वेक्टर ds है, तो E इंटू ds, दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, एरिया वेक्टर व्हाट ds है, देन व्हाट E into ds, and at third surface electric field intensity is E and area vector is ds, so into ds, that is q upon epsilon naught, q upon epsilon naught. We know that vector a dot vector b is equal to ab cos theta. हेलो। हेलो। हाँ मामा कहाँ हो? बात करिए, पढ़ा रहे बेटा, बताइए। वेरी गुड। अच्छा ठीक। ab cos theta, a dot b वेक्टर a dot वेक्टर b इक्वल टू ab cos theta। बेटा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों सब मतलब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब बस हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है कि इस E और ds का एंगल क्या है। हम यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, दिस मीन्स वी हैव टू एज्यूम फर्स्ट सरफेस, एंड आई हैव डिस्कस इट, the angle between E and ds at first surface is 90 degree. So when we apply this formula at this point, the angle take at this point is 90 degree. That is known as E ds cos 90 plus at this point, second, the direction of E and ds are same, so angle between E and ds is the 0 degree. So at this point, E ds cos 0, and at this point at third surface E ds cos 90, and that is q upon epsilon naught, q upon epsilon naught. We know that the value of cos 90 is 0, the value of cos 90 is 0, so this total 0, this total 0, we have obtained only this step. Second step we have obtained this total 0, this total 0. Why? The cos 90 is the 0, cos 90 is the 0, cos 0 is the 1, so this 0, this 0. What we obtained? We obtained only second surface E ds is equal to q upon epsilon naught, since this and this become 0. E is the constant, it take out of integration, then what? Integration of ds is equal to q upon epsilon naught, q upon epsilon naught. Integration of ds, this is the total surface area of the solid of the linear charge state wire, and the charge state wire is what? Charge state wire is the cylindrical. So let the length of cylinder be L. Integration of ds is equal to 2 pi r into L. The value of E ds is equal to 2 pi r into L. So E is equal E into 2 pi r L is equal to, and Q is what? Lambda into L, lambda into L, that is lambda into L upon epsilon naught. Cancel out this L to L, we obtain E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught
lambda by r. This is the electric field intensity of this state uniformly state wire. Vector form E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda by r into यूनिट वेक्टर n. अगर हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर n रेज कर देते हैं तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म बन जाता है. ये हमारा ओवरऑल हो गया बेटा. Field due to an infinitely long state uniformly charged wire. बेटा वायर का क्रॉस सेक्शन जो बनता है वो एज सिलेंडर बनता है. तो ये सिलेंडर हो गया एक तरह का, ये हो गया. और उसके अगर हम कट करते हैं इसके 3 सरफेस, देयर आर 3 सरफेस ऑन दिस. दिस इज फर्स्ट सरफेस, सी एट दिस. फर्स्ट सरफेस, दिस इज फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस. ये हमारे 3 सरफेस क्रिएट हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. मैंने क्या किया बेटा, एक स्टेप यहाँ क्रिएट कर ली और इस स्टेप में पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एक हमने छोटा सा स्पेस यहाँ पे ले लिया, स्मॉल स्पेस यहाँ ले लिया और यहाँ देखा तो यहाँ चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज है तो डायरेक्शन ई की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी. और इस जगह आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उसकी डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी. इसको वेक्टर बनाना तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन इधर लग जाएगा. ठीक है. यहाँ की बात करते हैं तो ये हमारा छोटा सा स्पेस ले लिया और इस स्पेस में हमारा एरिया वेक्टर हमारा ये हो जाए, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. हमारा जो सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर हमारी डायरेक्शन यही बनेगी. तो एरिया वेक्टर हमारा बेटा ये बन गया. ठीक है. क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव से हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती नजर आती है, स्टेट हमारी क्या टर्मिनेट होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी हमारी यही हो जाएगी. और इधर की बात करते हैं तो बेटा इधर का हमारा जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी. और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी. ठीक है. यहाँ दोनों का एंगल देखते हैं तो यहाँ एंगल 90, यहाँ एंगल 90 और बट यहाँ पर ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ का जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा ई और बी के बीच का. अब हमने क्या किया, इस जगह चूंकि हम अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं, हमारी क्या होती है चार्ज सरफेस चार्ज, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल होगा. वो फॉर्मूला हमने लगा के यहाँ क्यू वैल्यू फाइंड कर लेते, क्यू इक्वल टू एल लैम्डा इनटू एल. ठीक है. गॉस थ्योरम से ये भी जानते हैं कि हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जो फ्लक्स होता है वो चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है. तो हमारी क्या गॉस थ्योरम हो गई. अब ये तो गॉस थ्योरम ओवरऑल सरफेस का हो गया, लेकिन हमें ये थ्योरम हर जगह अप्लाई करनी है. यहाँ भी करनी है, यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है. ठीक है. उसके लिए हमने क्या किया, इसी को फर्स्ट पे अप्लाई कर लिया तो ई इंटू डी एस प्लस ई इंटू डी एस प्लस ई इंटू डी एस, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस. ये ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा. ये हर जगह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. तो हमारा क्या ई डी एस, यहाँ ए की जगह ई है और बी की जगह डी एस है, दोनों वेक्टर्स हैं. तो ई डी एस कॉस 90 प्लस कॉस 90 क्यों किया, क्योंकि इस जगह यानी फर्स्ट सरफेस पर ई और डी एस का एंगल हमारा क्या है 90 है. तो हमारा क्या हो गया ई डी एस कॉस 90 प्लस सेकंड की बात अगर करते हैं तो ई डी एस कॉस 0. कॉस 0 क्यों किया, क्योंकि हमारा क्या बेटा इस जगह ds और e दोनों सेम डायरेक्शंस में है और दोनों सेम में है. तो दिस मींस द एंगल बिटवीन e and ds at this point is 0 degree. So we have take here 0 degree plus at this step what e ds cos 90. Why cos 90? Since the angle between e and ds is the 90. We know that the value of cos 90 is the 0. Value of cos 90 is the 0. So this step, this first step and third step become 0. We obtain only this step. The value of cos 0 is the 1. So we have what? We obtain only e into ds. E into ds q upon epsilon naught. E is the constant and constant take out from the integration. इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, कांस्टेंट है तो हमारा बचा क्या इंटीग्रेशन ds इक्वल टू q upon epsilon naught. अब बेटा इंटीग्रेशन ds की अगर बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ds इक्वल टू द 2 पाई RL यानी सरफेस एरिया है. ये इंटीग्रेशन ds क्या टोटल सरफेस एरिया, टोटल नहीं कहेंगे सरफेस एरिया कहेंगे, सरफेस एरिया है. और किसका सरफेस एरिया बेटा, ये सरफेस एरिया हमारा किसका है, इस
सॉलिड का है। ये सॉलिड है कैसा, सिलेंडर जैसा है, ये कह लीजिए कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया है, ये किसका है, सिलेंडर का है। और सिलेंडर का है तो 2 पाई आर हमारा, 2 पाई आर वैसे हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, बट यहाँ एच की प्लेस हमारा क्या है, एल है, तो हमारा हो क्या गया 2 पाई आर एल हो गया। इन वैल्यूज को पुट कर लिया, इसके प्लेस हमने 2 पाई आर एल पुट कर लिया है, और क्यू के प्लेस हमारा हमने क्या लैम्डा इन 12 पुट कर दिया है। यहाँ एल से एल को डिवाइड कर दिया और 2 पाई आर को ट्रांसपोज कर दिया, तो लैम्डा अपान 2 पाई आर हो गया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या किया, लैम्डा अपान आर और इनकैप लगा दिया यहाँ पे, ये ओवरऑल हो गया। अब क्लियर कभी नहीं बेटा, अब क्लियर है। यस सर।